डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम आशीष विषय में। तो आज हम देखेंगे तीसरा पार्ट इस वीडियो का, जिसका नाम है आपको 12 चैप्टर नया चल रहा है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, जैसे कि आपको पता है, हमने यह क्या होता है, आपका कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है, अगर मैं एस से जोड़ूं तो एल्डिहाइड, ओ एस जोड़ूं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक और आर जोड़ूं तो आपका कीटोन बन जाएगा। ये मैंने आपको बात बताई थी। चलो बस अब आप देखोगे, देखो जो आपका कीटोन है और जो कीटोन और जो एल्डिहाइड है, आपका कीटोन और एल्डिहाइड का जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र का जो सामान्य फॉर्मूला है वह समान होता है। मैं लिखूं कीटोन व एल्डिहाइड, कीटोन व एल्डिहाइड, कीटोन व एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है? जो आपका कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का जो सूत्र होता है वह सामान्य होता है, समान होता है। कीटोन और एल्डिहाइड का अणुसूत्र समान होता है। क्या होता है? समान होता है। कौन क्या है वह अणुसूत्र? वह है आपका CnH2nO। ठीक है, एल्डिहाइड का भी यही है और कीटोन का भी यही है। कीटोन व एल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या है? समान होता है। ये रहा CnH2n। अगर आपसे कोई पूछे कीटोन का सामान्य अणुसूत्र बताओ, यही। एल्डिहाइड का भी यही। ठीक है, हाँ। मैं लिखा कीटोन व एल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्रियात्मक समावयवी, ये मैंने आपको कराई है। किस में कराया था? मैंने आपको कराया था पिछले वाले चैप्टर में। एल्कोहल किसका और ईथर का, दोनों के अणुसूत्र समान थे, इसलिए मैंने क्या बोला था, ये क्रियात्मक समूह समावयवी हैं। इसलिए इन्हें क्रियात्मक समूह समावयवी, क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं। क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक प्रश्न लिया, अणुसूत्र C3H6O के संभावित क्रियात्मक समूह समावयवी बनाइए। अणुसूत्र C3H6O के संभावित क्रियात्मक समूह समावयवी बनाइए। देखो मैंने क्या बोला, कीटोन और एल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है? समान होता है। सामान्य सूत्र में लिख दिया CnH2nO। इससे इसकी तुलना करो, CnH2nO, ये सूत्र से नहीं मिल रहा। अगर मैं इस सूत्र में N की कितना धर दूं? 3 धर दूं तो तुम्हें ये नहीं मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये सूत्र एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में काम करेगा। करेगा क्या नहीं करेगा? ठीक है, ये इससे आप कीटोन ही बना लोगे और आप एल्डिहाइड ही बना लो, तो आपको वही बनाना है। 3 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होगा? यही तो होगा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इधर आप एल्डिहाइड लगा दो CHO, इधर आप कार्बन जोड़ दो। ठीक है, इसकी 2 बॉन्ड हो गए तो हाइड्रोजन लगा दो, इसका एक ही तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। आपका क्या बन गया? ये बन गया 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन गया। आप देखो ये अणुसूत्र दिया है आपको, ये इससे मैच खा रहा है। इससे आप क्या बनाओगे? इससे आप कीटोन बनाओगे और क्या बनाओगे? इससे आप बनाओगे एल्डिहाइड। क्या बनाओगे? एल्डिहाइड। ठीक है, 3 कार्बन वाली आपकी एल्डिहाइड जी हो गई और 3 कार्बन वाला आपका कीटोन। कीटोन तो आपको पता है बीच में होता है। ठीक है, एक ये रहा लो, बन गया आपका 3 कार्बन वाला कीटोन। बस यही आपको बताना था। इस सूत्र से आप देख लो, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन,
6 देख लो सब बराबर है। किस वाले में 4 है? नोट कर लो। ठीक है, नाम की बात करें 3 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड N। और क्या है? CHO क्या है? एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं? L, तो प्रोपेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन क्या बोलेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन और ऑन जोड़ लो, प्रोपेनॉन हो गया। ठीक है, तो जो आपको अणु शुद्ध दिया है ये, इससे आपके 2 बनेंगे, एक प्रोपेनल बनेगा, एक प्रोपेनॉन बनेगा। प्रोपेनॉन, प्रोपेनल। ठीक है, जो आपका कीटोन होता है उसकी पोजीशन ज्यादातर 2 ही आती है। ज्यादातर 2 पोजीशन आने की वजह से उसको 2 को हम लिखते भी नहीं है। हाँ। अब आप हेडिंग डालोगे, देखो अब हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। दोनों को एक साथ देखेंगे, फिर अलग अलग देखेंगे। ओनली कीटोन बनाने की विधियां, ओनली एल्डिहाइड बनाने की विधियां। तो अब देख रहे हैं खट्टी पहले, खट्टी एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां, उसको लास्ट में पढ़ेंगे अलग से। एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां। ठीक है, तो आपकी पहली विधि है, तो आपकी पहली विधि है अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां। पहली विधि है आपकी अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देना, आपको मिल जाएगा कीटोन व एल्डिहाइड। अब आपको ये सोचना है हमें कौन सा अल्कोहल लेना है जिससे कीटोन मिले, कौन सा अल्कोहल लेना है जिससे एल्डिहाइड मिले। ठीक है, तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, तो जो आपका अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना है उसके लिए आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, यानी ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑक्सीकारक लेना है कौन सा वाला? जो ऑक्सीकरण कराना है, ऑक्सीकरण की देखरेख किसके हाथ में? तो किसको मैनेजर बनाओगे आप अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए? तो उसमें यह अभिक्रिया होगी किसकी देखरेख में होगी? दुर्बल ऑक्सीकारक, यानी कमजोर दुर्बल ऑक्सीकारक। एक दुर्बल ऑक्सीकारक है जिसका नाम है पीसीसी। ठीक है, पीसीसी यह एक प्रकार का अधिकारी है। इसकी उपस्थिति में अल्कोहल का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, सीधी बात है। ठीक है, तो दुर्बल ऑक्सीकारक है कौन? आपका कारक दुर्बल ऑक्सीकारक है पीसीसी। इसकी उपस्थिति में अल्कोहल का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, जिससे हमें क्या मिलेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। अब आपको वो पीसीसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें, पी का मतलब होता है प्रीडीनियम, प्रीडीनियम। ठीक है, सी से क्लोरो, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपका क्या है? द्रवल ऑक्सीकारक यानी पीसीसी। इसकी उपस्थिति में हम क्या कराएंगे? अल्कोहल के ऑक्सीकरण कराएंगे और एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करेंगे। अब आपको सूत्र क्या होता है? सूत्र इस प्रकार होता है, प्रीडीनियम इस प्रकार, घुसे दो इसमें एन। ठीक है, क्लोरो कहाँ से मिलेगी आपको? HCl से मिलेगी क्लोरो। क्रोमेट कहाँ से मिलेगी? CrO3 से मिलेगी। ठीक है, आपसे कोई पूछे पीसीसी का लिख के दिखाओ तो ये लिख देना, एन घुसी है, इसको बोलेंगे प्रीडीन, प्रीडीन, प्रीडीन। हाँ, उससे रिएक्शन कराओगे तो आपको प्रीडीनियम बन जाएगा क्लोरो, फिर वो आपकी क्रोमेट है। ठीक है, हाँ, इतने को आप बोलो प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, इस प्रकार बन जाएगा, नोट करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा अल्कोहल के हम ऑक्सीकरण करें कि आपको एल्डिहाइड मिले कि कीटोन मिले। ध्यान से देखना, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल, क्या लोगे? जब आप 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल
या 1 डिग्री एल्कोहल का क्या कराओगे, ऑक्सीकरण कराओगे किसकी उपस्थिति में, पीसीसी की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। जब आप 1 डिग्री एल्कोहल का पीसीसी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल तो पता है, जो आपका OH समूह है 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। अब आपको कीटोन कहाँ से मिलेगा, जब आप 2 डिग्री एल्कोहल जब आप 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे पीसीसी की उपस्थिति में तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख लें एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल लोगे तो आप 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराओगे तो एल्डिहाइड, जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो अब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप उदाहरण देख रहे हैं, जनरल उदाहरण लेने की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट असली वाले उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है। चलो चलो अब आप देखोगे उदाहरण। ठीक है, तो मैम पहला मैंने आपको बताया, अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल लोगे और उसका ऑक्सीकरण कराओगे पीसीसी की उपस्थिति में तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो मैंने लिया CH3 CHO CH। ठीक है, तो इसका एक हाइड्रोजन में नीचे टांग दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या करा रहा हूँ। ठीक है, एक अब सही है, 1 2 3 4 सही, एकदम बढ़िया लिखा। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना इसका क्या करा रहे हैं हम, पीसीसी की उपस्थिति में। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी आपका क्या है, अल्कोहल नहीं बना है। अल्कोहल क्या हुआ, यह हुआ आपका अल्कोहल, यही तो होगा अल्कोहल। एक इसका हाइड्रोजन नीचे लटका दिया। ठीक है, ये कहने का मतलब इसको इस प्रकार लिखा है, इसको हाइड्रोजन जोड़ लो CH2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अभिक्रिया सरल कराने की वजह से इसको ऐसा लिखा गया, मतलब कहने का मतलब लिखा ऐसे है, ये आपका एथेनॉल है, वही वाइन, वही वाली, ये वाली वाइन है, ये वाली, ये वाला है जो अल्कोहल आप पीते हो ड्रिंकिंग वाला, वो वाला, इसको इस पर लिख दिया, इसका एक हाइड्रोजन नीचे लटका दिया, उसको ऐसे कर लिख दिया। ठीक है, अब आप देखना, अब मैं आपसे पूछूंगी अल्कोहल कौन सा वाला है, 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे पता किया, जो आपका OH समूह एक कार्बन से जुड़ा है तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। अब मैं इसका ऑक्सीकरण कराऊंगा पीसीसी की उपस्थिति में तो क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा। कैसे, देखो जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो 2 बंध टूटते हैं, एक OH बंध टूटता है, एक CH बंध टूटता है। ठीक है, एक कौन सा बंध टूटता है, एक OH बंध टूटता है और एक CH बंध टूटता है। जो हमने एजेंट लिया है पीसीसी, इसका काम क्या है, ऑक्सीकरण कराना। ऑक्सीकरण का मतलब जानते हो आप, ऑक्सीजन को देना। तो जो 2 हाइड्रोजन टूटे, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, इन दोनों हाइड्रोजनों को ये क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, क्योंकि इसका काम ही है ऑक्सीकरण कराना। ऑक्सीकारक एजेंट बना हुआ बैठा है तो कुछ ना कुछ तो काम होगा, ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा किन, इन दोनों हाइड्रोजनों को। तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन चुका है, CH3CHO एल्डिहाइड बन गया आपका। ठीक है, और H2O निकल गया। इसको जल कहाँ से मिला, इसने दिया, पीसीसी ने। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या, एल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, एथेनल, एथेनल ही तो होगा, 2 कार्बन है, एथेन, एल जोड़ लो इसमें, एथेनल। ठीक है, आपका बन गया पहला एल्डिहाइड, नोट करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले आप देखें तो मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, यानी आपकी जो देसी भाषा में पीते हो एथेनॉल ली मैंने। ठीक है, एथेनॉल ली तो मैंने क्या कराया, इसका ऑक्सीकरण कराया, किसकी उपस्थिति में,
पीसीसी की उपस्थिति में। इसका काम है अल्कोहल का क्या कराना, ऑक्सीकरण कराना। ठीक है, तो ऑक्सीकरण कराएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन देगा, सीधी सी बात है। तो जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो सीधी सी बात, हम दो बंध टूटते हैं, एक OH बंध टूटता है, एक CH बंध टूटता है। ठीक है, बंध टूट गए तो यहाँ से हाइड्रोजन अलग हुई, हाँ यहाँ से हाइड्रोजन अलग हुई, इस यहाँ से ऑक्सीजन मिली आपको, यहाँ से क्या मिली आपको, ऑक्सीजन मिली, आपका क्या बन गया, जल बन गया, और आपका एल्डिहाइड बन गया, आपका एथेनॉल। सीधा सीधा लिखोगे लेकिन आपको पता थोड़ी चले कहाँ से क्या निकल के चला गया। ठीक है, इसलिए समझने की दृष्टि से आपको पता चले विक्रिया किस प्रकार हुई है। ऐसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए विक्रिया किस प्रकार संपन्न हुई है। ठीक है, इस वाले में आप देखोगे पीसीसी की उपस्थिति में हम इसका क्या करा रहे हैं, पीसीसी की उपस्थिति में हम इसका पीसीसी की उपस्थिति में हम इसका क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। सबसे पहले आप देखोगे वह समूह कितने कार्बन से, एक कार्बन से, तो क्या है आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या है आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। तो आपको पता है जब इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे पीसीसी की उपस्थिति में, एक OH बंध टूटेगा और एक CH बंध टूटेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से जल मिलेगा, जल बना लेगा, और आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। आपका ये बन गया, क्या बोलोगे इसको, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, बेंजेल्डिहाइड मैंने आपको लिखा है, मैंने लिखा था बेंजीन पर एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड बताया था, समझ में आया। देखो ये आपका ये था, तो हमने पहले तो पहचाना कौन सा एल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, तो OH किससे कम, एक ही तो जुड़ा है, तो 1 डिग्री एल्कोहल। तो ऑक्सीकरण कराते हैं तो हम क्या होता है, एक OH से बंध तोड़ देते हैं हाइड्रोजन का, एक CH से बंध तोड़ देते हैं, ये तो टूट गए अलग हो गए, बेचारे गरीब आदमी, यहाँ से गया एक यहाँ से गया, इसने इसको ऑक्सीजन दे दी दोनों हाइड्रोजन को, तो क्या बनेगा आपका जल बन गया। ठीक है, CH और O बना, यही तो मैं लिख दिया, देखो ले आपका बन गया, आपका बन गया। इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो हम लिख देंगे बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, अब आप देखोगे, क्या देखोगे, ठीक है, तो ये है हमने दूसरा उदाहरण लिया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक द डिग्री ऑफ कार्बन एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल है कि 2 डिग्री एल्कोहल है। तो आप देखोगे इसमें OH है, कितने डिग्री कार्बन जुड़ा है, 2 डिग्री से, ये आपका कार्बन एक ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री। जब आपका एल्कोहल OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। ये आपका कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, तो पहचाने में आया कौन सा एल्कोहल है आपका, 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल है। तो बस आपको कुछ ना, जो आपने पहले वाले में किया तो वही वाला इसमें कर दें, बस आपका कीटोन बनेगा अपने आप चुटकियों में। देखो ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण कराओगे, एक यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा, एक हाइड्रोजन, एक OH बंध टूटेगा, एक CH बंध टूटेगा, टूट गया, जल निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, देखो अब देखो ये बॉन्ड तो अलग हो गया। अब ध्यान से देखें ना, कार्बन की संयोजकता कितनी, 4 होती है। अब देखो एक तो इसके साथ है, एक इसके साथ है, एक इसके साथ है, अब सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तभी तो संयुक्त 4 होगी। देखो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड O, ये आपका बनेगा कीटोन, जल निकल गया। ऐसे भी हो सकता है, हाँ। अरे एक ये रहा हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन, H2 तो हो गई, और जल इसने दे दिया तो H2O तो बन गया वो।
और क्या, और कहाँ पर कह रहे हो? ये तो इस प्रकार था ऑक्सीजन वजह सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? आपको पता है कार्बन की 4 संयोजकता होती है इसलिए। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एसीटोन। एसीटोन यानी कीटोन। कीटोन कौन सा कीटोन? प्रोपेनॉन। ठीक है, ध्यान से देखें इस आईपीएससी को, ध्यान से देखेंगे। देखो जो आपका OH है कितने डिग्री का, इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 2। एक गिरा 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री अल्कोहल। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। जब इसका pCH3 की उपस्थिति में क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे तो 2 बंध विखंडन होगा, OH बंध विखंडन और CH बंध विखंडन। ये जल ले लेगा यहाँ से, जल बना देगा। ठीक है, ध्यान से देखना, जो लिखा है तैसा का तैसा लिखो। अब सिंगल वो था, डबल बॉन्ड कर दो, ये बन गया। क्या नाम बोलेंगे इसको? ब्यूटेनॉन। जा अभिक्रिया का निशान तुम्हारा गलत था, ये आपने यहाँ पर लगा दिया था। अब आप देखोगे क्या, अल्कोहल की विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, जब आप अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराओगे तो आपको कीटोन और एल्कोहल प्राप्त होगा, कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, सीधी सी बात है, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। 2 डिग्री लोगे तो कीटोन मिलेगा। बशर्ते इसमें क्या होता है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होगा? विहाइड्रोजनीकरण किस प्रकार होगा? ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपके लिए उदाहरण लिया CH3CHOH और ये H लिया। ठीक है, तो ये आपका जो एल्कोहल है, जो एथेनॉल है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों क्या कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में आपको यह अभिक्रिया करानी है। ठीक है, आपसे क्या मिल जाएगा? आपको कीटोन मिल जाएगा और एल्डिहाइड मिल जाएगा। जो मैंने अभी अभिक्रिया कराई थी सेम उसी प्रकार होंगी, थोड़ा फर्क मिलेगा। अब आप देखोगे अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, अलग होना। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम क्या लेंगे? एथेनॉल को कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे और आपका कीटोन और एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री लोगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री लोगे तो कीटोन। क्या होगा? सुनो, जो पहले अभिक्रिया हुई थी वैसे ही यहाँ पर होगी। क्या होगा? पहले आपका OH बंध विखंडन होगा, एक CH बंध विखंडन होगा, टूट गया, क्या बनेगा आपका? CH3CHO लो बन गया आपका। इसको क्या बोलोगे आप? एथेनॉल। बस एथेनॉल, बस हो गया एथेनॉल। ठीक है, नोट करेंगे। अब आप देखोगे दूसरी रिएक्शन, करें इस अभिक्रिया को, तो यह अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी? इस प्रकार संपन्न होगी। एक OH बंध तोड़ दीजिए, एक CH बंध तोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा? इसको यहाँ पर लिख लिए, इसको यहाँ पर लिख लिए, क्या बन जाएगा आपका? CH3 डबल बॉन्ड O बन गया आपका क्या? कीटोन। कौन सा? प्रोपेनॉन। इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन, 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 प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन। तो ये है आपके अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, नोट करेंगे तब तक आसानी से। अब तीसरा है आपका, कौन सी विधि थी पहली? दूसरी विधि आपकी हाइड्रोकार्बन से, जो पहले कराया था मैंने अल्कोहल का ऑक्सीकरण। हाँ, तीसरी हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से। अब हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन। तो हाइड्रोकार्बन में आपके 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। पहला पार्ट है आपका
एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा, के ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन द्वारा, एल्कीन के ओजोनी ओजोनी अपघटन द्वारा, ठीक है। मैंने लिखा हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन आपको पता है 3 होते हैं, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, तो एल्कीन ले लिया, ठीक है। एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा उससे हम क्या करेंगे, उससे हम एल्डिहाइड फिनॉल ईथर बनाएंगे, वो बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे। आवाज देखना, अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना। हिंदी लिखा दिया किताब वाले ने, एग्जाम्पल दिए ही नहीं है, कह रहा है आगे वाले चैप्टर नंबर 13 में मिलेगी। कौन सा चैप्टर है, 12? 13 में आसान हो जाएगा, उस एमीन वाले में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा, देखो एल्कीन तो सबको पता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। तो पहली एल्कीन ली हमने एथीन, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ले लिया। एल्कीन है कि नहीं आपकी, ये एल्कीन है, मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आपकी एल्कीन होती है, मैंने एल्कीन ले ली। फिर क्या लिखा, ओजोनी, ओजोनी, ओजोनी यानी ओजोन, ओजोन जानते हो, ओजोन को फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का, ओजोन का मैं सूत्र लिखा है आपको O3, ओजोन का सूत्र होता है O3, कुछ गड़बड़ है दया, O3, O3, ठीक है, ओजोन का सूत्र O3। अब आप देखोगे एल्कीन ये रही आपकी, ओजोन आपकी ये रही O3, O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। मैंने क्या लिखा, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा, एल्कीन ले ली, ओजोन ले ली, अब क्या कराओ, इसका अपघटन कराओ, क्या कराओ, अपघटन। देखो अपघटन कराने के लिए जल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, जल। अपघटन कराने के लिए क्या लेना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो ऑक्सीजन आपकी कितनी है, 3 ऑक्सीजन इस पर अटैक करेंगे, देखो ध्यान से देखना, इस ये 3 ऑक्सीजन इस पर अटैक करेंगे, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने ऑक्सीजन का इस पर अटैक कराऊंगा, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखना 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन बना लेगी छत पर मड़ैया बना लेगी, छत पर क्या बना ली, मड़ैया बना ली, ठीक है। 2 ऑक्सीजन दीवार लगा लेंगे, एक ये ने लगा ली, इसने लगा दी, और ये बन गया घर। समझ में आई ये वाली बात, ठीक है। जी हमने क्या ली, एल्कीन ली, क्या ली हमने, एल्कीन ली, एल्कीन ली, ये ओजोन ली, ठीक है। क्या कराना है, इसका अपघटन, ध्यान से देखना, एल्कीन का ओजोन के साथ क्या कराना, अपघटन, अपघटन होगा जल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। अब ध्यान से देखना, अब देखो ये तो आपकी एल्कीन है, ये आपकी एल्कीन है, ये तो अपना अच्छी बैठी है, जब तक इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में नहीं बदलेगा तब तक ऑक्सीजन यहाँ पर कैसे आएगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में बदलेगा, बदल गया, ध्यान से देखना, CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक संयुक्ता कम हो गई, देखो इस कार्बन की संयुक्ता कम हो गई, अब तो आप आराम से अटैक कराओ, तो एक ऑक्सीजन है आपकी छत पर मड़िया बना लेगी, ठीक है, आ गई, और 2 ऑक्सीजन दीवार लगा लेंगे, एक ये रही, एक ये रही, ठीक है, एक बना। आप देख लेना कार्बन की 4 बैलेंस ही है, एक एक कम करो, एक एक कम करो, ठीक है। अब बना आपका, हाँ अब बना, कार्बन की 4 बैलेंस ही होती है, वो देखना पड़ेगा ना, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक साथ, एक इसके साथ, 4 हो गए, ठीक है 4 हो गए। अब आप देखना, हाँ अब इतना हो गया, 1 2 3, एक हाइड्रोजन के साथ 4 हो गए, ठीक है। अब आप देखना, अब आप देखना, अब अपघटन तो हुआ नहीं, अब अपघटन कैसे होगा, क्या,
जब तक डबल बॉन्ड टूट इसको हम छेड़ेंगे नहीं तब तक ये इस पर कैसे आएगी। छोड़ा हमने सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड को सिंगल में लिखा, एक ऑक्सीजन के ऊपर झोंपड़ी बना ली, दूसरे दो से दीवार लगा ली, बन गया। हाँ। अरे संयुक्ता पूरी करने के लिए कार्बन की 4 होती है। अब देखो ठीक है, अब इसका क्या कराएंगे, ओजोनी अपघटन कराएंगे। क्या अपघटन, जल की पश्चिम ध्यान से देखना। अब इसका अपघटन है, कैसे होगा अपघटन, यहाँ पर होगा। ठीक है, अपघटन कराओ, एक यहाँ से टूटेगा, एक यहाँ से टूटेगा। ठीक है, ये तो अलग हो गया, ये तो अलग हो गया। तो ये आपकी प्रक्रिया हुई है। ठीक है, नोट करेंगे सही से, समझ में ना आए तो दोबारा कमेंट करके पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।